चंडीगढ़ में प्रेम प्रसंग के मामले में एक लड़की की हत्या कर दी गई। युवती की हत्या करने वाला जो आरोपी है वह बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसे सेक्टर 45 के बस स्टॉप से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बुडैल में एक युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर युवक ने घर के अंदर घुसकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने भागने की फिराक में आरोपी को सेक्टर 45 के बस स्टॉप के निकट बैग के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जिला अदालत में पेश करने के बाद रिमांड हासिल कर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। आरोपी की पहचान मूल रूप से बिहार के जिला मधुबनी स्थित गांव बेला निवासी के तौर पर हुई है, जबकि मृतका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई की रहने वाली है। वहीं मामले में मृतका की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उधर सेक्टर 34 थाना क्षेत्र ने आरोपी के खिलाफ हत्या के धारा के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये चंपा नाम की लेडी बुड़ैल में किराए पे रहती है पिछले कोई 2 साल से। उसकी एक बेटी थी और एक उनका बेटा था। तो ये 19 तारीख को अपने बेटे को स्कूल छोड़ दिया। तो बेटी इसकी यहाँ पे अकेली थी। तो जब ये 3 बजे के करीब आई तो इसको अपनी बेटी अचेत मिली और वो आवाज़ लगाई तो उठी नहीं। तो ये अंदर जाके देखा तो वो बोल नहीं रही थी। उसको ले जाके हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे ये ब्रॉड डिक्लेयर करी गई। तो और इसने अपनी कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक साकिर नाम का लड़का जो इसी प्रिंसिस के दूसरे कमरे में रहता था, वो 1.5 महीने से यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो उससे बातचीत करने पे मतलब ये पता चली कि भाई ये लड़की के पास वो पीछे से आया और वो लड़की से पहले भी एक बार आया था। तो उसने मना कर दिया था कि ये मेरे से ताल्लुकात ना रखो। तो उस लड़के ने ये स्ट्रेंगुलेट करके इसका मर्डर कर दिया। और वो बिहार का रहने वाला है और शादीशुदा है। तो ये लड़की शादीशुदा नहीं थी। तो ये पहले भी बुड़ैल में कहीं किसी दूसरी जगह पे पहले भी ऐसे इकट्ठे ही रहते थे, मतलब किराए पे। तो उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उसका जुडिशियल रिमांड पे उसको भेज दिया है। और भी जो ऑफेंसेस में कोई हो सकता है तो उसके लिए सैंपल ले लिए। तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेप की बात सामने आई है। रेप की बात को स्टेब्लिश करने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है उसमें। तो जब रिजल्ट उसमें कोई आएगा तभी उसमें कोई बात की जाती है। तो ये मुस्लिम लड़का था, बिहार का रहने वाला था, पहले से शादीशुदा था और उस लड़की से दोबारा शादी करना चाह रहा था, कुछ ऐसा भी है सर? शादी का नहीं, मतलब उसके साथ ये मतलब वो लड़की चाहती नहीं थी और ये उसको चाहता था कि इस तरह से कोई बात हो। तो इस वजह से उसने किया। वन साइड लव वाला था ये। और जो जिस तरह से लड़की कोई पता था कि ये शादीशुदा, उसकी फैमिली को पता था कि ये शादीशुदा है लड़का? उसके मदर को जब पता लगा था तो फिर उसने वो अपनी लड़की को उससे दूर कर लिया। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, ये जो वारदात हुई, ये जो घटना हुई, क्या कुछ अपडेट है इस घटना पे? हाँ जी, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक वन साइडेड लव की घटना है। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो लड़का है मोहम्मद शरीक लगातार ही लड़की को अप्रोच कर रहा था। उसकी पड़ोसी थी, अगर हम कहें सेक्टर 45 बडैल में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। वो एक दूसरे के पड़ोसी थे और लगातार ही लड़का लड़की को, अगर हम कहें कि रिलेशन बनाने के लिए अप्रोच कर रहा था। एक बार पहले भी उसने अप्रोच किया, तब लड़की ने मना कर दिया था और उसके बाद हम कह सकते हैं उसने फिर से अप्रोच किया और जब लड़की ने फिर से मना किया तब उसने उसके घर में ही जाके उसकी गला घोट के हत्या कर दी। अब छानबीन चल रही है और जब लड़के ने पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया तो उसके बाद वो मौके से उसने भागने की भी पूरी कोशिश की। अगर हम कहेंगे चंडीगढ़ 43 बस स्टैंड तक ही पहुंच गया था, पर हम कह सकते हैं कि पुलिस की तुरंत कार्रवाई के तहत वो भागने में कामयाब नहीं हुआ और उसे अब हिरासत में ले लिया। कोर्ट से उसकी रिमांड भी ले ली गई और अब पुलिस अपनी तरफ से आगे पूछताछ कर रही है कि क्या ये मर्डर तक किसी में था या फिर और क्या कुछ और भी इसके पीछे रीजंस थे। उन सब चीजों की अब छानबीन की जा रही है। पर अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि एक वन साइडेड लव सीधे तौर पे लगता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे एक शादीशुदा व्यक्ति एक और लड़की से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, पर लड़की ने जब मना किया तो उससे वो चीज शायद सहन नहीं और उसने उसको मार दिया। जी अमित, वहीं बताया जा रहा है कि जो लड़का है वो मधुबनी बिहार का रहने वाला है और जो लड़की है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। क्या अभी तक ये जो घटना हुई है इसमें प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई या लड़का को हिरासत में लेने के बाद कोई पूछताछ की गई जिससे कुछ क्लू मिले हों? अमित, हाँ देखिए, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की हम कहेंगे मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले तो एक सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या
एक लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी, कि कहीं उस एंगल को तो नहीं तराशने की कोशिश की जा रही कि फैमिली की तरफ से कोई आनाकानी या मनाही हो। पर यहाँ पे अब तक जैसा नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक वन साइडेड लव का सिनेरियो ज्यादा हद तक नजर आ रहा है कि लड़का लड़की को पसंद करता था, उससे रिलेशन बनाना चाहता था, पर लड़की सीधे तौर पे उसको मना कर रही थी। उसके बावजूद भी वो नहीं माना और उसने ये एक्सट्रीम कदम लिया और उसको जान से मार दिया। उसके बाद हम कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कहें कि उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, और अब उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या सिर्फ मर्डर ही हुआ था या फिर और कोई इंसिडेंट भी है, तो उस सब चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि अभी छानबीन चल रही है। फैमिली की तरफ से एक सीधी डिमांड की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई को, कि जिन्होंने उनकी बेटी को मारा है उसको बख्शा ना जाए। अमित, वहीं इसके पहले श्रद्धा मर्डर केस के बाद पूरा देश उस खबर को सुनकर दहल चुका है। वहीं एक मर्डर ये भी, क्या ये जो सिलसिला है, लोगों के अंदर जो मानसिकता है, ये मानसिकता किस हिसाब से खत्म हो पाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या ऐसी मानसिकताओं के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या फिर उठाए गए हैं? और देखिए, यहाँ पर मैं एक्चुअली आपसे एग्री करता हूँ कि मानसिकता बहुत ज्यादा बनने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, ये सीधे तौर पे एक वन साइडेड लव का सिनेरियो सीधे तौर पे नजर आ रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बाद भी वो एक दूसरा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और लड़की के मना करने के बावजूद फिर दोबारा कोशिश करा, और जब लड़की नहीं मानी तब उसने अपना आपा खो के उसकी आपा खो के उस लड़की की जान ली। तो यहाँ पर मानसिकता की बात करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार ही रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और जब उसको इनकार करती है लड़की तो अपना आपा खो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोसाइटी में दोबारा से इसको लेकर अवेयरनेस लाई जाए। दोबारा से सोसाइटी में जो लोग अपना अपापन खो रहे हैं, जो इस तरह के मानसिक परिस्थितियां फेस कर रहे हैं, जो लड़कियों को किसी तरह के ऑब्जेक्ट ट्राई करते हैं, कि लड़की को किसी ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं, उनको दोबारा से हम कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे इलाज करवाने की जरूरत है, और उसके लिए बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है। क्योंकि अगर सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई करेगी तब इन ऐसे लोगों के हौसले टूटेंगे, और नहीं अगर बड़ी कार्रवाई होती तो ऐसे लोगों के हौसले लगातार बढ़ते रहेंगे और ऐसे इंसिडेंट खत्म नहीं होंगे। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए।